हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1217th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। आज विमेन ऑफ द ईयर नहीं, सुपर विमेन ऑफ द ईयर हो रहा है पहली बार ऑन राज की बात। धन्यवाद करता हूं मैं पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स का। पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स प्रेजेंट्स राज की बात सुपर वुमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू कट सैलून, अंतरा मल्टी सर्विसेज एंड अ बिग थैंक यू टू स्ट्रॉबेरी फार्म्स। आज एंड LIC बोले तो विनय साहू। मेरी आज की मेहमान जो है वो एक बाहुबली है, वो एक सुपर तैयार सोशल वर्कर है जो पॉलिटिक्स में भी है, लेकिन मोर देन दैट she is a woman with power and dignity. Please welcome the super woman of the year, Mrs. संध्या सवालाखे मैम, प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो ये कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल के हमसे बात कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संध्या सवालाखे जी जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक सुपर वुमेन के तरीके से महिलाएं आपको देखती हैं, लड़कियां आपको फॉलो करती हैं, आप एक इंस्पिरेशन है, आप एक इन्फ्लुएंसर है। ये संध्या सवालाखे तो पहले नहीं थी ना, ये तो विवाह के बाद हुआ। जब जन्म हुआ तब आपका नाम क्या था? मेरा नाम संध्या शिरभाते था। मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी जानते हैं क्योंकि राष्ट्रपति महिमा वहां से है जी। तो मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट में चांदूर रेलवे करके एक गांव है छोटा, वहां से बिलोंग करती हूँ। और मेरे पापा किसानी थे, मैं किसान की ही बेटी हूँ और शादी के बाद मैं सवालाखे बनी हूँ। ये जो जब हम बात करें आपका अप्रैल के महीने में आपका जन्म हुआ, फ्रॉम नॉट रॉन्ग, आप 3 अप्रैल को आपका बर्थडे है। 3 अप्रैल को आपका बर्थडे है। 3 अप्रैल 1971 को आपका जन्म हुआ अमरावती में। जब जन्म हुआ तब जिस परिवार से आप थी, क्या उस परिवार में कोई सोशल वर्क से, कोई राजनीति से कोई जुड़ा था, इस क्षेत्र से कोई जुड़ा था? नहीं, एब्सोल्युटली कोई नहीं था। पापा भी, मैंने बोला कि पापा किसानी थे। हम 4 बहनें 3 भाई, मैं 6 नंबर की हूँ। 3 बहनें बड़ी है, 2 भाई मेरे से बड़े हैं और छोटा भाई था। तो हमारे घर में कोई ऐसा नहीं था, बट मुझे पहले से ही पता नहीं, स्कूल कॉलेज में ही मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए या तो कोई ऑफिसर बनना चाहिए। तो मुझे पहले से लगता था और भगवान की दया से बन गई। तो जब छोटी थी तब कौन से पॉलिटिकल पार्टी के चिन्ह को देखकर उत्साहित होती थी? मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी को देखती थी। इंदिरा जी जब चांदूर रेल में एक प्रोग्राम हुआ था, मैं 6th क्लास में थी, मुझे याद है। तब से मुझे लगता था कि मैं उनको फॉलो करूं, उनके जैसे नहीं लेकिन उनके जैसा बनने की कोशिश जरूर करूं। कांग्रेस को मैं हमेशा फॉलो करती थी, इंदिरा जी को हमेशा फॉलो करती थी। लेकिन आप बनी तो बिल्कुल इंदिरा जी जैसी ही हैं, आपके एक्शंस जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। नहीं, इंदिरा जी जैसा दूसरा कोई नहीं बन सकता था। नहीं, लेकिन आप उनके मार्गदर्शन पे तो चल रही हैं, पद चिन्हों पे तो चल रही हैं। जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, एक नो नॉनसेंस लेडी का आपने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया, उसको कैसे देखती हैं आप? देखो, कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो इंदिरा जी के ध्येय धोरण के ऊपर चलती है। हर महिला कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, हर महिला इंदिरा जी को ही फॉलो करती है और वही मैं करती हूँ। मैं कोई अलग नहीं करती। नहीं, लेकिन जैसे कोविड के दौर में जब वाकई में बहुत भारी तकलीफ चल रही थी, सब जगह तकलीफें थी, वहां पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लताड़ना, आपका ग्राउंड लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं को घर से निकाल के काम करवाना, लोगों तक दवाइयां पहुंचाना, वृद्धों को हॉस्पिटल्स पहुंचाना, सिर्फ ये बात को लेकर कि करना है, लोगों के लिए खड़े हुए हैं, लोगों के लिए करना है। लेकिन वहां पर लोगों की जान की तो परवाह थोड़ी आप करती, अपने कार्यकर्ताओं को चिल्ला देती थी आप जब लोगों के घरों में राशन नहीं पहुंचता था। देखो, मुझे ये पता है ये काम मेरा नहीं, मेरे टीम का है, मेरे टीम ने किया। ये क्रेडिट गोज टू माय टीम, क्योंकि मेरे टीम ने काम किया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था दिल में
कि मैं उनसे जाति कर रही हूँ, लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये भी दिखता था कि लोग भूखे थे, आज अपने माँ बाप को तक घर पे नहीं आने देते थे, हॉस्पिटल में जो देख रहे थे, तो कहीं तो भी हमें लग रहा था कि हमारे टीम ने काम करना चाहिए। बट मुझे इतनी अच्छी तरह से मेरी टीम काम करेंगी, लोग घर में थे और महिला कांग्रेस की टीम फील्ड पे थी, ये मेरे लिए बहुत अभिमान की बात है। हॉस्पिटल में भी दवाइयां हो, फ्लड हुआ जब पश्चिम महाराष्ट्र में, तब भी हमारी महिला कांग्रेस ने 18 ट्रक जी महिला कांग्रेस की मदद गई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाओं को घर चलाना, घर से पैसे लाना, ये सब बातें महिलाओं को करनी पड़ती, उसमें से बचा के महिला कांग्रेस ने हेल्प की है, ये बहुत बड़ी बात है। महिला जितनी भी सोशल वर्क से जुड़ी महिलाएं होती हैं या हार्डकोर पॉलिटिक्स से जुड़ी जो महिलाएं होती हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उसी क्षेत्र में आगे काम करती हैं। लेकिन आप तो लोगों के आपस के झगड़े भी सॉल्व कराते, काउंसलिंग करती हैं, आप शादियां बचाने का काम करती हैं कभी कभार। देखो, राजनीति से जुड़ा हो या समाज से जुड़ा हो, हर आदमी ने ये करना चाहिए। जो समाज में जन्म लेता है उसका ऋण है कि उसने ये करना चाहिए, या संस्कार अपने घर से आते हैं। और ये हमारे पिताजी ने, माँ से भी ज्यादा हमारे पिताजी हमेशा ये करते थे। हमारे यहाँ अगर कुछ किसी की शादी ये हो जाती थी तो हमारे पिताजी बचाने जाते थे, वो हम बचपन से देखते आए और आज हम वही करते हैं। और ये हमारी महिला कांग्रेस की टीम करती है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम बार बार मीडिया के सामने जाए या प्रचार हो, ये कभी नहीं देखा। हमको महिलाओं के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं और हम वो कर रहे हैं, इसका गर्व मुझे है। 2019 की सुबह एक दिन आप काफी एक तरफ एक मुंबई में सरकारें बनाने की कोशिश हो रही थी। उस 2014 से जिन्होंने सरकार चलाई वो 2019 में नया गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश में थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ सवेरे 7-8 बजे जिसके बाद आप हंसने लगी, वो क्या था? मैं समझी नहीं। 2019 में जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी आपस में टूटे और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एनसीपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश की, जब हमने वो देखा, देवेंद्र जी ने जब अजीत पवार जी के साथ सरकार बनाने की कोशिश की, तो वो आपके लिए बड़ा हास्यपद एक इंसिडेंट रहा। हाँ, हंसने वाली बात थी, क्योंकि देखो बीजेपी एनसीपी के साथ जा रही है, यानी कहा वो बातें करती, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और सवेरे 6 बजे यानी लोग नींद में थे। और आपको हंसी की बात नहीं, एक बात बताना चाहती, उसी दिन मेरी बेटी की भी शादी थी। ओह माय गॉड। हाँ, उस दिन हमारी बेटी की शादी थी। ये सब लोग हमारे शादी में आने वाले थे, सबका इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। और जैसे हम मॉर्निंग में हम उठे तो लोग हमें बताने लगे कि शपथ विधि हो गया। तो मैंने बोला जाओ जाओ बातें मत करो, चलो शादी में आना है, शादी है। तो बोले नहीं नहीं मैडम, सच में शपथ विधि शुरू है, हो भी गया। हमने जैसे टीवी ऑन किया तो शपथ विधि हो गया था। तो हमें सच में आश्चर्य लगा कि ऐसा भी कभी होता है। यानी सत्ता के लिए लोग कुछ भी करते हैं, इसलिए हंसी वाली बात थी और यादगार भी है, क्योंकि उसी दिन मेरी बेटी की शादी भी और दूसरी बार जी, अभी जब सरकार बनी उस दिन मेरे जेठ की लड़की की शादी थी। अरे बाबा। यानी देखो कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है। 1.25 लाख के फैमिली का, हमने बोला भी है 1.25 लाख की फैमिली का कोई ना कोई कनेक्शन है। पहली बार मेरी बेटी की शादी थी, दूसरी बार मेरे जेठ की लड़की की शादी थी। ये जो पूरा का पूरा सरकार चली, जिस तरह से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर एक महाविकास आघाड़ी सरकार चलाई, आप उसको, उस पूरे कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखो, महाविकास आघाड़ी ने बहुत अच्छे निर्णय महिलाओं के बारे में लिए हैं। आपको पता होगा यशोमती ठाकुर जो अमरावती से बिलोंग करती है, वो मिनिस्टर थी महिला बाल कल्याण। 8 मार्च को उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजना लाई, और उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के बाजू में योजनाएं लाई जो अभी बीजेपी के सरकार ने बंद की। शर्म आनी चाहिए उनको। उन्होंने हर बार, महिला कांग्रेस रहो या कहीं भी महिला मिलती थी तो वो पूछती थी कि क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या महिलाओं के लिए करना चाहिए। एक मिनिस्टर होके वो आम महिला की तरफ सबसे बातचीत करती थी और वो उन्होंने योजनाएं लाई। कोविड में भी
जो विडो हो गई उनके लिए, जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए उन्होंने योजनाएं लाई, वो योजनाएं बंद करने का काम भाजपा कर रही है। हंसी की बात तो ये है कि महिला बाल कल्याण मंत्री भी जेंट्स हैं, उनको एक महिला नहीं मिली इतनी बड़ी मंत्रिमंडल में, ये शोकांतिका है। एक तरफ आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े नारे देते हैं महिलाओं के सम्मान में जो कुछ भी है, और दूसरी तरफ तुम महिलाओं का इस तरह से अनादर कर रहे हैं। इतने बड़े मंत्रिमंडल में एक महिला ही नहीं, कल हम कुछ वीडियो देख रहे थे, पंकजा मुंडे जी बातचीत करने गई तो उनको बोलने तक नहीं दिया। यानी क्या चल रहा है। और कांग्रेस में तो आपको पता है, देखो राष्ट्रपति बनाने का काम सोनिया जी ने किया है जी। दूसरा कोई नहीं कर सकता। यूपी में 40% जो टिकट दिए वो प्रियंका जी ने दिए, ये कांग्रेस है जी। बीजेपी ये कभी नहीं कर सकती। अभी आपने देखा होगा फोगट जो आगे आकर एक अपन खिलाड़ी को मान सम्मान से देखा जाता, उनकी तरफ देखने के लिए टाइम नहीं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि उन महिलाओं की बात सुनने के लिए भी टाइम नहीं है। वो महिलाएं धरना देकर बैठी है और कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये तो बीजेपी के हर आरोपी को पीछे छुपाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पाप उनको, अब जाने दो, बोलना नहीं चाहिए, ये पाप ही है। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? अमरावती से आती है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। जी पढ़ती हूँ, लेकिन लोगों के घर में जाकर नहीं पढ़ती, मैं अपने घर में पढ़ती। बहुत बढ़िया। अच्छा संध्या जी, ये जो पूरा का पूरा जिस तरीके से सरकार के बनने, सरकार के गिरने का जो ये सफर देखा जाता है, जिस तरीके से समझा जाता है, वक्ता प्रवक्ता अपनी अपनी बात कहते हैं, पक्ष वाले जब पक्ष में होते हैं तब अलग बात कहते हैं, जैसे ही विपक्ष में आते हैं उनका जोर और उनकी भाषा और उनके शब्द बदल जाते हैं। जब हम कांग्रेस को एज अ पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं, सटल पार्टी देखते हैं, विरोध भी होता है तो ज्यादातर काला पट्टी बांधकर भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से देखी जा रही है कि बस चल रहे हैं, जोड़ रहे हैं लोगों को। वही जब गैस सिलेंडर के ऊपर में जब बात आती थी तब पहले जब स्मृति ईरानी जी ने जब इतना बड़ा आंदोलन किया था गैस के रेट्स को लेकर, होम कुकिंग गैस को लेकर, तब कितना बड़ा बवाल मचा था। लेकिन वही जब कांग्रेस होती है तो उसकी बात को तवज्जो भी नहीं दिया जाता, सुना भी नहीं जाता। क्या ये लगता है आपको कहीं ना कहीं इस बात की टीस पहुंचती है कि ना ही संविधान का पालन किया जा रहा है, ना वो राजनीति अच्छी सही तरीके से की जा रही है? ये तो जवाब भी आपने दे दिया, इस जवाब भी आपके क्वेश्चन में था, क्योंकि हर आदमी को समझता है कि ये गलत हो रहा है। देखो जब स्मृति ईरानी 400 रुपए रेट थे तो स्मृति ईरानी नाचती थी, आज वो मिनिस्ट्री में है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। सीतारमन जी अर्थ मंत्री है, उस दिन कोई एनजीओ वाले ने क्वेश्चन पूछा कि प्याज के रेट इतने बढ़ गए हैं, तो उन्होंने क्या आंसर देना चाहिए, वो बोल रही है प्याज खाना छोड़ दो। एक महिला होकर अगर ऐसा जवाब देती है तो उनसे क्या उम्मीद है? कुछ उम्मीद नहीं है। देखो महाराष्ट्र के अंदर भी आप देखते होंगे महिलाओं के कितने इतने अत्याचार बढ़े, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां अत्याचार बढ़ गए, आप रेशो दे सकते। लेकिन उनकी कुछ महिलाएं हमेशा पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट को लेके मीडिया के सामने आती है जी। नाम नहीं लेना चाहिए। और मुझे बताओ ये दिल्ली का इतना बड़ा मसला है, क्या आयोग वहां पे नहीं है? क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? देखो न्याय सबके लिए सरिता होना चाहिए। हम कांग्रेस वालों ने कभी एक तरफा न्याय नहीं किया है। आज हम हमेशा महिलाओं के बाजू में खड़े हैं और हमारी सरकार भी महिलाओं के बाजू में खड़ी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि यही कांग्रेस के संस्कार है। एक चीज जो मुझे पता चली आपके नजदीकी लोगों की तरफ से वो ये था कि आप मीडिया से भी अपसेट हैं। आप पत्रकारिता से जिस किस्म की पत्रकारिता उम्मीद करती हैं उस किस्म की पत्रकारिता नहीं हो रही है, कारण क्या है? देखो मैं पत्रकारों से नाराज नहीं हूँ, हर एक को अपना अपना चलाना है। और आपको मालूम है कि ये देश में दहशत यानी पूरे इसमें जो मीडिया रहो या कोई भी क्षेत्र रहो, हर जगह पे दहशत है।
तो कुछ गोदी मीडिया है जो उनके गोद में है, बाकी मीडिया तो दिखा रही है। अभी आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में जिनको दिखाना था उन्होंने दिखाया, और जिनको नहीं दिखाना था उन्होंने नहीं दिखाया, उनको भी कुछ नहीं बोल सकते। आज तो ऐसा वक्त है उनके कैमरे भी फेंकते हैं बीजेपी वाले, आपने देखा होगा। तो ये जो है उनकी दहशत है और कुछ लोग उनको डरते हैं। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा की भी बात आती है तो भारत जोड़ो यात्रा जब कन्याकुमारी से शुरू हुआ, जिस सोच के साथ शुरू हुआ, वो सोच के तहत राहुल गांधी जी चलते जा रहे हैं, उनके साथ हुजूम का हुजूम जुड़ा जा रहा है। लेकिन जब बात आती है उसको लोगों तक पहुंचाने की, अगर मैं आपके सोशल मीडिया सेल की भी बात करूं तो कांग्रेस पार्टी देश की एक बुनियाद रखने वाली पार्टी है। लेकिन जब खुद की सोशल मीडिया की जो टीम है, जब उसकी बुनियाद की बात करें तो कच्ची है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, सोशल मीडिया ने दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लोग ही खुद ऐसे खुद होकर लोग दिखा रहे थे। कोई महिला, जैसे हम रास्ते से जा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, कुछ महिलाएं बोल रही थी हमारा बेटा आया, कोई बोल रहा था हमारा नाती आया, कोई बोल रहा था हमारा भाई आया। जो लोगों में उत्साह था, खुद लोग व्हाट्सएप से भेज रहे थे। यानी मीडिया तो छोड़ो, मीडिया ने भी दिखाया, जिन्होंने दिखाना था उन्होंने दिखाया, लेकिन लोग खुद होके दिखा रहे। सोशल मीडिया तो दिखा ही रही, लेकिन लोग खुद होके दिखा रहे। ये बहुत बड़ी बात है। जब राहुल जी चलने लगे तो इन लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, और आज बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए। कुछ महिलाओं के फोटो, चाहे कुछ भी रहो, कोई भी महिलाओं को बदनाम करने में इनको कुछ भी नहीं लगता। कितने महिलाओं को, बहन तक, भांजी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। इतने नीचे गिरे हैं ये लोग, इनको कुछ भी नहीं लगता। और राहुल जी ने जब चलना शुरू किया, लोग जुड़ते गए। आज 2 लाख 3 लाख लोग राहुल जी को सुनने के लिए आ रहे थे। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन जिस किस्म से प्रोपेगेंडा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता करते हैं, कांग्रेस के नेता सीख क्यों नहीं रहे प्रोपेगेंडा करना? नहीं, जरूरत ही नहीं है। देखो, जब मीडिया नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था, तो भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर के दिल में इंदिरा मां थी और आज भी है। भाजपा के एक नेता को बोलो कि वो लोगों के दिल में है। जरूरत नहीं है, लोगों को पता है कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के संस्कार क्या है, कांग्रेस का इतिहास क्या है। इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। बोलते ना, गलती तो हर एक से हो जाती है, लोगों से भी गलती हो गई, सुधार लेंगे। नहीं, लेकिन 2014 में एक बार गलती होती तो मान लीजिए 2019 में भी तो हुई। वो देखो कि ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया को पता है। सब दुनिया को पता है। लोग तो जान चुके हैं, महिलाएं जान चुकी है, युवक जान चुका है, किसान जान चुका है, सब। ये सिर्फ उद्योगपति की सरकार है। ये महिला विरोधी है, युवक विरोधी है, ये सबको पता है। और आज जो हो रहा है वो भी लोगों को पता है, लेकिन गलती हो चुकी है। हमारी तो महिलाएं बेचारी अंदर श्रद्धालु है, उन्होंने तो इतना विश्वास रखा और बेचारी लोग फंस गए। अब दोबारा गलती जरूर है। 2024 में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। जिस तरह से फिल्मों के माध्यम से, वो ताशकंद फाइल्स हो या कश्मीर फाइल्स हो, इन फिल्मों के माध्यम से भी एक तरीके से एक अटैक कांग्रेस पे होता है, कांग्रेस के नेताओं पर होता है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, क्यों अटैक होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनके दिल में डर है, कांग्रेस के प्रति डर है। जब मुझे आपसे डर लगेगा ना, तो मैं कुछ ना कुछ आपके विरोध में करूंगी। और हमें उनसे डर ही नहीं है, हम डरते नहीं है भाजपा वालों से, क्योंकि हम सब किसानों के बच्चे हैं और वो अमीरों के बच्चे हैं। उनको हमेशा कांग्रेस से डर रहा है और डरते रहेंगे और कुछ निकाल। कांग्रेस को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम एक फिल्म भी नहीं निकालेंगे। हमारे ऊपर उनको जितनी फिल्में निकालनी है निकालने दो, क्योंकि वो उनका डर है और डर उस तरफ से लेके जा रहा है। गांधी जी की आइडियोलॉजी से चलती है कांग्रेस पार्टी, और गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। क्या इस किस्म की आइडियोलॉजी आज के वक्त पे सही बैठती है? देखो, आज भी हम वही राह पे चल रहे हैं जो गांधी जी ने हमें दी थी। और अभी ऐसा तो कोई रहा नहीं कि एक गाल दिया तो दूसरा गाल, एक गाल पे पड़ी है तो दूसरा तमाचा उनके गाल पे भी जरूर गिरता है। ऐसे बच्चे होशियार हो गए, अभी महिलाएं भी होशियार हो गई हैं, बच्चे भी होशियार हो गए हैं। ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी गांधी जी को ही पकड़ के है,
बट हमको कुछ बातें तो समझ में आ चुकी है कि अगर इधर थप्पड़ गिर रहा है तो उनके गाल के ऊपर थप्पड़ गिरेगा, ये तो सबको समझता है। अब ये कैसी रणनीति है? ये आपकी, मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं, आपकी एक रणनीति है कि महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करो, महिलाओं को रोजगार दिलाओ, महिलाओं को शिक्षित करो, महिलाओं के लिए किसी न किसी व्यवसाय से लेकर उनको जोड़ो। ये जो कोशिश आप कर रही हैं, और ये कोशिश आप बहुत साइलेंट ग्राउंड लेवल पे कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं? यस, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, पॉलिटिकल स्टंट रहता तो हम मीडिया के सामने आते थे जी, पब्लिसिटी करते थे। वही तो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, हम सोशल वर्क कर रहे हैं। यही हमारी कांग्रेस की संस्कृति है। देखो, जब नोटबंदी हुई, महिलाएं तोड़ मोड़ के यानी बिखर गई जी। उसके बाद में कोविड आया। कोविड के बाद में तो घर चलाना मुश्किल हो गया। आज मैं जो एरिया में बॉम्बे में रहती हूँ, मैं जाती हूँ गाड़ी में बैठकर तो देखती हूँ अच्छे अच्छे घर की महिलाएं, कोई पोहा बनाकर, कोई इडली बनाकर, कोई कपड़े बेच रही है। ऐसी हालत महिलाओं की बन गई है, क्योंकि आखिर घर महिलाओं को चलाना है। अगर उन महिलाओं को ताकत देनी है तो हमें उनको छोटे मोटे कुछ उद्योग जो है उनको देने पड़ेंगे, ताकि वो अपने पैर के ऊपर खड़ी रह सके। देखो, इस देश की महिला खड़ी रहेंगी तो ही ये देश बचेगा, अन्यथा ये देश कभी नहीं बचेगा। क्योंकि इस माँ को जिंदा रखना है और वो हम करके रहेंगे। महिला कांग्रेस करके रहेगी, कांग्रेस की हर महिला करेगी। आप मुंबई जाती हैं, आप दिल्ली जाती हैं, इस सोच के साथ जाती हैं कि कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा कॉरपोरेट, कोई बड़ी इंडस्ट्री हर महाराष्ट्र के हर छोटे छोटे कस्बों में भी आए, ताकि वहां की महिलाएं भी काम करना शुरू करें और महिलाओं को प्रोत्साहन मिले। पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा, दिख तो नहीं पा रहा कि इस किस्म की चीज। देखो, ये हमें पता है कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबके सब नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बीजेपी से जुड़े हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करना हमारा काम है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये बोला जाता है, और महिलाएं कभी हारती नहीं है। और मैं अपने मकसद में कामयाब होके ही रहूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। आपका टर्म जब शुरू हुआ एज प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र विमेन प्रेसिडेंट, आप जब बनी, तब उसके पहले महिला कांग्रेस में बहुत सारे खेमे बने हुए थे। आपके आने के बाद वो खेमों में कमी आई है। क्या जादू की झप्पी दे रही हैं आप महिलाओं को, या जादू की छड़ी चला रही हैं? देखो, महिला कांग्रेस जो है एक माँ का दर्जा रखती है, और माँ ने अपने सब बेटियों को साथ में लेके चलना है। महिला कांग्रेस में बाकी क्या है, एक मेरे को प्यार दो। मैं सभी को, यानी बेटी जैसे मैं उम्र से भी छोटी होंगी, लेकिन मेरे से बड़ी भी होंगी, तो मैं उसी लैंग्वेज में उनसे बात करती हूँ। प्यार अगर बांटोगे तो प्यार ही मिलेगा। मैं गुटबाजी पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करती, और महिलाएं वैसे भी गुटबाजी बहुत कम करती है जी। पार्टी भी छोड़ने का रहा तो महिलाएं बहुत कम छोड़ती है। इसलिए महिलाओं को साथ में लेके चलने का जज्बा मेरे अंदर है, और मुझसे मेरी पूरी टीम प्यार करती है, और मैं भी उनमें प्यार ही बांटती हूँ। बाकी क्या है, प्यारी बांटना होता है। आपकी हार्डकोर टीम को जो आप इस तरह से शिक्षित करते हैं कि सिर्फ यंग लड़कियों को नहीं जोड़ना है कांग्रेस के साथ, लेकिन वृद्ध महिलाओं को भी जोड़ना है, बराबर है। तो एक होम मेकर को भी जोड़ना है और एक ऑफिस गोअर को भी जोड़ना है। रणनीति क्या है, सोच क्या है? देखो, मैं आने के पहले इतनी यूथ नहीं थी महिलाएं। मैंने आधी यूथ की लड़कियों को मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, ताकि यूथ भी जुड़ा रहे। हमारे पास में 50 के ऊपर की भी महिलाएं, वो भी हमारे साथ रहनी चाहिए। घरेलू कामगार वाली, वो भी हमारे साथ रहनी चाहिए। बचत गट वाली, सभी महिलाओं को साथ लेकर चलना ही कांग्रेस का ध्येय धोरण है। और मैं चाहती हूँ, हमारे पास वेल एजुकेटेड भी लड़कियां हैं, तो वो भी हमारे साथ रूट लेवल पर जाकर काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। कॉर्पोरेटर है, जिला परिषद मेंबर है, आपने देखा होगा हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत सारी लड़कियां हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। नाश नुसरत के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, नागपुर की वो महिला की प्रेसिडेंट है, कांग्रेस महिला की प्रेसिडेंट है। उनसे जब बात हुआ तो वो आपको एक आदर्श स्वरूप मानती हैं, और उन्हीं के साथ साथ कई सारी और लड़कियां हैं जो आपको एक आदर्श के जैसे देखती हैं। आप इलेक्शन लड़ने वाली हैं? एक्चुअली मैं 3 बार इलेक्शन जीत चुकी हूँ जी। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो पार्टी लाइन की हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा उसी के ऊपर मैं चलती हूँ हमेशा।
तो मैं पार्टी के खिलाफ कभी नहीं कर सकती। मैं बहुत ज्यादा प्यार कांग्रेस पार्टी से करती हूँ। सो पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा वो मान्य रहेगा मेरे लिए। मेरा कोई एम नहीं है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। मुझे हमेशा संगठन में काम करना था और मुझे संगठन में ही काम करना है। देखो, मैंने पहला इलेक्शन 97 में जीता था। मैं जिला परिषद की चेयरमैन थी। दूसरी बार भी मैंने ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जीता, तीसरी बार भी जीता। उसके बाद 14 ईयर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी जी। उसके बाद में मैंने ऑल इंडिया में काम किया। मैंने ओडिशा में इंचार्ज करके काम किया, मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान। मैंने इंचार्ज करके भी काम देखा है और महिला संगठन मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं जो स्टेट में काम किया है वहां की भी महिलाएं मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैं संगठन को उस नजरिए से देखती हूँ। इलेक्शन मेरा कोई मोटो नहीं है, हाँ, लेकिन मेरा मोटो ये है, मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी है तो मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाएं विधान भवन तक पहुंचाऊं, ये मेरा मोटो जरूर रहेगा। मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। एक ये कि संध्या सवालाखे जी इतनी ऑक्यूपाइड रहती हैं, इतनी बिजी रहती हैं, शॉपिंग का वक्त मिलता है? दुनिया की ऐसी कोई भी औरत नहीं है दुनिया की कोई भी औरत नहीं है कि जिसको शॉपिंग का टाइम नहीं। हाँ, हालांकि बोलती है कि मैं तो कभी शॉपिंग करती नहीं, मैं तो कभी मेकअप करती नहीं, मैं तो कभी पार्लर जाती ही नहीं, लेकिन हर औरत करती ही और देखिए जी, मैंने अभी हल्दी कुंकू के प्रोग्राम हो रहे संक्रांति, तो मैंने सभी को समझा के बताया कि हम ये क्यों करते हैं जी। इसका भी कोई रीजन है, साइंटिफिक रीजन है हर चीज के। यानी अपन कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम टिकली क्यों लगाते हैं, हम चूड़ी क्यों पहनते हैं, हम पायल क्यों पहनते हैं, हम बिछुड़ी क्यों पहनते हैं, हर इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। मैं अपने स्पीच में बोलती हूँ, क्योंकि देखा जाता है हमारी कुछ यंग लड़कियां जो विडो हो जाती है, हम उनकी चूड़ियां तोड़ते हैं, हम उनका यानी देखा नहीं जाता वो सब बातें बिछुड़े निकालते हैं। एक्चुअली ये गलत है। हम क्यों पहनते हैं, इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे बिछुड़ी पहनते हैं, यूट्रस से कनेक्टेड है। हम टीका क्यों लगाते हैं, उसका भी रीजन है, हर चीज का रीजन है। तो मैं महिलाओं को समझाती हूँ कि ये अपन क्यों करते हैं। तो ये जो हमारी यंग लड़कियां जो वीडियो होती है, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। हमने उनके लिए भी ये जो प्रोग्राम है वो हर जगह करने चाहिए, ये मैं उनको समझाती हूँ। धर्म या देश, चुनाव कीजिए। धर्म या देश, प्राथमिकता पहले किसको दें? देखो, धर्म से ही देश जुड़ा है और सब धर्म को साथ लेके देश जुड़ा है। तो हम सब धर्म को साथ लेके देश को देखना चाहते हैं, सब धर्म को एक साथ। यही कांग्रेस की नीति है। आप क्या करना चाहती हैं अब? व्हाट्स द बिग ड्रीम? अगर कोई संध्या जी से पूछे कि व्हाट्स द बिग ड्रीम, मेरा एक ही है कि जिस दिन इस देश की महिलाएं, हर महिला जो फिर रूट लेवल की हो, मैंने कहा कि जैसे 40% महिलाओं को टिकट मिली थी, वो महिला जब विधान भवन तक जाएंगी, लोकसभा तक जाएगी, तो इस देश में जैसे कि युवक बेरोजगार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, इस देश में जो हो रहा है, अगर ये रोक सकता है तो सिर्फ महिलाएं रोक सकती है, ये मेरा दावा है। और जिस दिन महिलाओं के हाथ में ये देश आ जाएगा, उस दिन इस देश को सब पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा, क्योंकि महिलाएं जितनी अच्छी तरह से चला सकती है, आपको बुरा लगेगा उतना। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। अगर बहुत सारी वीडियो महिलाएं हैं, अपना पति जाने के बाद घर चलाती है, बच्चों को पालती है, लेकिन अगर हमारे एखादे जेंट्स की पत्नी अगर मर जाती है तो उसके तेरवा जो होता है ना, तेरवा में शादी की बात होती है, क्योंकि वो घर नहीं चला सकता जी, बाहर का संभाल लेगा। इसलिए महिला बहुत सामर्थ्यवान है। इसलिए मैं चाहती हूँ इस देश की धुरा जैसे कि हमारी आदरणीय सोनिया जी चला रही है, उसी तरह इस देश की धुरा महिला के हाथ में आनी चाहिए। यही मेरा एम है और हर महिला अपने पैर के ऊपर खड़ी रहनी चाहिए। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। अगर एक सुनहरी किताब लिखी गई जीवन की, और उस सुनहरी किताब में आपका नाम आई एम श्योर गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, उस नाम के नीचे संध्या सवालाखे, ये नाम के नीचे कौन सा ऐसा थॉट, कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव, कौन सी ऐसी सोच, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिससे जब भी कोई पढ़े तो वो आपको याद करे? मैं यही बोलूंगी कि हर महिलाओं का
सम्मान होना चाहिए इस देश में। आज जो हो रहा है देश में, ये सपना नहीं था हमारे देश का। हर 2 साल की बच्ची, 2 महीने की बच्ची, 4 महीने की बच्ची के ऊपर जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और हर महिलाओं को सक्षम बनाना चाहिए। बस यही मेरा एम है। संध्या जी, जिस किस्म का काम आप कर रही हैं, आपके पूरे कार्यकाल को या आपके पूरी जर्नी को अगर देखा जाए, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं, वो नेशनल अवार्ड की हकदार हैं वैसे देखा जाए तो, जिस किस्म का काम आपने किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने एज अ पॉलिटिशियन तो नहीं, लेकिन आपने एज अ सोशल वर्कर, एज एक ऐसी समाज की वो बेटी के सर, मैं एक आपको बीच में रोकना चाहती हूँ जी। जो संध्या सवालाखे को आप देख रहे, इतना स्ट्रांग दिख रहे, उसकी जिंदगी की कुछ किताब में कुछ ऐसे काले अक्षर है। यानी ऐसा मेरी जिंदगी में हो गया था कि लोगों को लगता था कि अब संध्या सवालाखे कभी खड़ी नहीं हो सकती। मेरे 22 साल का बच्चा, 4 साल पहले डेथ हुई उसकी। मैं मध्य प्रदेश में इंचार्ज थी, बाहर नागपुर सिटी में हुई थी। तब मुझे ऐसा लग रहा था एक पल के लिए कि अब मैं कभी उठकर खड़ी नहीं रह पाऊंगी या कुछ कर नहीं पाऊंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे से भी ज्यादा दुख दुनिया में है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उठकर खड़ा होना चाहिए और उन लोगों के लिए लड़ना चाहिए, उन महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए जो मेरे जैसी दुखित है। इसीलिए मैं उनके दुख और ज्यादा जानने लगी हूँ। सर संध्या जी, आपने अपनी वो बात कही जिसको लेकर आई एम श्योर हर वक्त आपको एक दिल में कहीं ना कहीं तीस होती है उस बात को लेकर। लेकिन ये पूरी जो जर्नी है आपकी, ये जर्नी जो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर रही है, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है, उन्हें राह दिखा रही है, उनके जीवन में एक सम्मान्य व्यक्ति है जो उनको एक टॉर्च लेकर एक राह दिखा रहा है। आपसे यही उम्मीद है कि आप ऐसा ही अच्छा काम करती रहें। जिस किस्म के सपने आप महिलाओं के लिए देखती हैं, परिवारों के लिए देखती हैं, वृद्धों के लिए देखती हैं, लड़कियों के लिए देखती हैं, वो साकार हो और आप ऐसे ही फिट रहें, ऐसे ही हिट रहें, शॉपिंग करती रहें और हमें अपना वक्त जब भी मिले जरूर दें। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिसेज संध्या सवालाखे जी से बात हुई, मुलाकात हुई। बहुत सारे ऐसे जिंदगी के पन्ने, सोच के पर्सपेक्टिव्स उन्होंने आप तक पहुंचाए इस इंटरव्यू के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर व्यक्त करना, बहुत सारे लोग उस पर एक वो कहते हैं ना, एक परत लगाकर बताते हैं। ये एक कैंडिड, ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था जहां पर वो परत नहीं थी लेकिन सच्चाई थी। किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीरानी को गुलिस्तान बना देता है। अपने काम के प्रति जो लोग मोहब्बत करते हैं उन्हें वक्त भगवान बना देता है। मिसेस संध्या सवालाखे के शब्द, उनकी सोच, उनकी बातें, उनके कर्म उन्हें उस मुकाम पर जरूर पहुंचाएगा जिस मुकाम पर वो डिजर्व करती हैं पहुंचना। लेकिन उसके लिए एक बात समझने की जरूरत है और वो ये है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों के नए पत्ते नहीं आते और बिना संघर्ष और कठिनाई के अच्छे दिन नहीं आते। लेकिन अच्छे दिनों को किस तरह से देखा जाए? क्या पुल बनना, क्या मेट्रो आना अच्छे दिन है? ये सवाल है। क्या कोविड के दौरान जिस किस्म का वक्त हमने देखा, जहां हमें कहीं ना कहीं चीजों को लेकर किल्लत जा रही थी, क्या वो सही है? क्या गांधी के देश में, जहां पर पूरी दुनिया ऐसे विश्व गुरु के नजर से देखती है, और वहीं पर जब ऐसी चीजें होना शुरू हो जाए जहां पर रिलीजन और धर्म को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, क्या ये सही है? हम एज अ वोटर कई बार हम एज अ वोटर एक चुनाव चिन्ह को देखकर या भयभीत हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। हम उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच और उनके काम को भूल जाते हैं। इस देश में आईआईटी कौन लेकर आया? आईआईएम कौन लेकर आया? इस देश में पहली बार जब आदमी चांद पर गया था तब किसकी सरकार थी? क्या ये सब हम भूल जाएंगे? ये हमें सोचना होगा।
क्या हमें ये सोचना होगा कि इंडिया अगेंस्ट वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था या इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस? आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में एक छोटी सी गुड़िया है, एक छोटी सी बिटिया है जो जानती है कि उसको क्या करना है। महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए वो जितनी कोशिश कर सकती है वो सब करती है। वो सिर्फ एक सोच लेकर चलती है कि हर घर में खुशी हो। तो समझिए वो संध्या 1.25 लाख बन रही है। जिंदा रहे। जय हिंद।